हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। बीए सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपके रीतिकाल लगा हुआ है, संपूर्ण रीतिकाल। और आपके पाठ्यक्रम का क्या नाम है? रीति काव्य सुमन। तो रीतिकाल के अंदर हम जानते हैं कि केशव दास रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं, आचार्य कवि हैं। और केशव दास की जो राम भक्ति से संबंधित रचना है रामचंद्रिका, वो अपने संवादों के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्हीं संवादों को यहाँ पर आपके व्याख्या के वाले भाग में आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध संवाद है रामचंद्रिका के रावण और अंगद संवाद। तो रावण अंगद संवाद में यहाँ पर आपके जो महत्वपूर्ण पद हैं केशव दास के, उन पदों की हम यहाँ व्याख्या करेंगे। देखिए, रावण को समझाने के लिए अंगद जाते हैं। अंगद कौन होते हैं? बाली के पुत्र होते हैं और श्री राम के दूत होते हैं। तो यहाँ पर ये अंगद रावण को समझाने जाते हैं कि आप श्री राम की सानिध्य में जाकर क्षमा याचना कीजिए, आपको वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप रावण की तुलना नहीं कर सकते। किसको कह रहे हैं? ये रावण को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? अंगद समझा रहे हैं कि आप श्री राम जो कि परमेश्वर हैं, आप उनको पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन अगर आप उनको पहचानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी और रावण की और राम की तुलना नहीं की जा सकती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि रावण अपने झूठे अभिमान के अंदर, झूठे दर्प के अंदर इतने चूर होते हैं कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। और क्या होता है? कहते हैं ना कि विनाश कालः विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अंगद तो उनको बहुत समझाते हैं, परंतु रावण के समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो उसी को यहाँ पर रावण अंगद संवाद में रामचंद्रिका के अंदर प्रस्तुत किया है केशव दास ने। अब यहाँ पर अंगद समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? रावण को समझा रहे हैं। और इसमें क्या है? अंगद ने राम और रावण की तुलना की है कि किस प्रकार से अंगद कह रहे हैं कि किस प्रकार से राम आपसे श्रेष्ठ है, हर रूप के अंदर राम आपसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर तुलना करके उनको समझा रहे हैं। देखिए, पहले हम इनका पद पढ़ेंगे, उसके उपरांत इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, सिंधु तरियो उनको वरना, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, उत बारिधि बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दश कंठ न जानी परी, तेलिनी तूलिनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं अंगद? किसको समझा रहे हैं? रावण को समझा रहे हैं। तुलना करके समझा रहे हैं कि किस प्रकार से राम आपसे हर बात में श्रेष्ठ हैं। हे रावण, अंगद कह रहे हैं कि हे रावण, सिंधु तरियो उनको वरना, कि समुद्र को उनके छोटे से एक वानर हनुमान ने लांघ लिया है, और तुम पे धनु रेख गई न तरी। और तुमसे तो पंचवटी में जब तुम सीता का अपहरण करने गए थे, तो उस समय लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुष की रेखा, छोटी सी रेखा भी तुम लांघ नहीं सके। कौन नहीं लांघ सका? रावण नहीं लांघ सका। कि उनके छोटे से हनुमान ने इतना बड़ा समुद्र लांघ लिया है। तो अंगद क्या कह रहे हैं कि छोटे से वानर ने इतना बड़ा समुद्र, जिसको लांघना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती है, तो हनुमान ने इतना बड़ा समुद्र लांघ लिया है। और तुमसे तो पंचवटी में छोटी सी रेखा, जो लक्ष्मण ने रेखा खींच रखी थी, किससे खींच रखी थी? अपने बाण से खींच रखी थी, वो भी तुमसे लांघी नहीं गई। तो यहाँ पर रावण श्रेष्ठ है या राम श्रेष्ठ है? तो वो बता रहे हैं कि देखो, तुमसे तो राम श्रेष्ठ हैं, कि उनके वानर ने जब समुद्र लांघ लिया, तो उनकी तुलना तो तुमसे हो ही नहीं सकती। कौन कह रहा है यहाँ पर? अंगद कह रहा है। और किसको समझा रहा है? रावण को समझा रहा है। बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, उत बारिधि बांधी के बाट करी। अर्थात, और जब बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, यानी कि जब हनुमान जब तुम्हारे दरबार में आए, वो तुमसे और तुम्हारे बड़े बड़े शूरवीरों से भी बंध नहीं सके। और उधर बारिधि बांधी के बाट करी, और उधर राम की आज्ञा पाकर वानरों ने समुद्र के अंदर, समुद्र को भी बांध लिया, यानी कि समुद्र के ऊपर भी पुल बना दिया है ना। तो यहाँ पर भी तुम्हारी और राम की तुलना नहीं की जा सकती। तुमसे राम श्रेष्ठ हैं, वो परमेश्वर हैं। यानी कि जो वहाँ पर हनुमान जाते हैं रावण के दरबार में, वो तुमसे और तुम्हारे बड़े बड़े शूरवीरों से भी बंध नहीं सके। और उधर राम की आज्ञा से वानरों ने समुद्र को बांध लिया। कैसे बांधा? समुद्र पे पुल बना लिया, पत्थरों का पुल बना दिया उन्होंने।
तो यहाँ पर भी तुमसे राम श्रेष्ठ हैं। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जानी परी। अर्थात कि श्री रघुनाथ यानी कि प्रताप, श्री राम के प्रताप की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुम जानते हुए भी नासमझ बन रहे हो। इतने बलवान और इतने सामर्थ्यवान श्री राम की बात को तुम्हें समझ लेना चाहिए, आत्मसात कर लेना चाहिए। हे दशकंठ, हे रावण, कि जिनके प्रताप के आगे बड़े से बड़े समुद्र, बड़ा से बड़ा वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकता, उस व्यक्ति से तुमने शत्रुता ले रखी है और दुश्मनी ले रखी है। तो इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें श्री राम की शरणों में चला जाना चाहिए। किसको कह रहे हैं? वो रावण को कह रहे हैं। और वो आगे कह रहे हैं कि तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। अर्थात कि जब यहाँ पर हनुमान आते हैं तुम्हारे दरबार में, तो तुम उनकी पूँछ के अंदर घास फूस कपड़े वपड़े लगाकर और आग लगा देते हो, परंतु उनकी पूँछ को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचता और तुम्हारी लंका जल जाती है सारी। तो इस बात में क्या है कि वो कह रहे हैं कि श्री राम की तरफ से जो भी दूत भेजे जाते हैं, उनकी तरफ से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, वह रावण तुमसे श्रेष्ठ होता है। हर कार्य, हर दूत और हर संकल्प तुमसे श्रेष्ठ है। अर्थात कि परमात्मा, परमपिता परमेश्वर हैं कौन? राम। और तुम्हें उनके सानिध्य में चला जाना चाहिए। अब भी तुम अपने अभिमान को और झूठे दर्प को छोड़ दो और श्री राम की शरणों में चली जाओ, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूँछ के अंदर तुमने आग लगाने के लिए सारे उपाय कर लिए, मतलब कि घास फूस लगाकर, कपड़े लगाकर तुमने पूँछ पर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पूँछ को तो कोई क्षति नहीं पहुंची, परंतु सारी लंका जल गई। लंका जल गई ना। आपने अगर अतिशोक्ति अलंकार अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या है? जब कारण के पहले कार्य हो जाए तो वहाँ पर क्या है? अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण है ये वाला। तो अंगद राम और रावण की तुलना करके राम की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते हैं और रावण से अनुरोध करते हैं कि हे रावण, अब भी समय है, तुम श्री राम के चरणों में चले जाओ। वो महान और परमपिता परमेश्वर के समान उनका हृदय है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। परंतु रावण के अंदर तो क्या है कि झूठा दर्प भरा हुआ है, इस वजह से रावण उनकी बात को नहीं समझते। तो यहाँ पर क्या है? तुलना समझाई गई है। तुलना से उनकी बीच की जो श्रेष्ठता है राम की, वो इस पद में दर्शाया गया है। किसने दर्शाया है? केशव दास की ये रामचंद्रिका से ली गई है, जो राम भक्ति की उनकी श्रेष्ठ रचना है केशव दास की, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। और राम रावण जो आपके इसमें अंगद और रावण संवाद है इसके, तो आपको व्याख्या में इसी प्रकार से लिखना है। और इसकी जो पद है, इसकी जो शैली है वो क्या है? उपदेशात्मक शैली है।